हेलो बच्चों, वेलकम बैक अगेन। होप सो बच्चों कि आप सभी की स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज से नया टॉपिक हम शुरुआत करने वाले हैं। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, लेकिन बच्चे लोग को ये टॉपिक जो है ना थोड़ा दिक्कत जाती है। ओके, बात कर रहे हैं ट्रायंगल चैप्टर की, चैप्टर नंबर 6। देखिए, दिक्कत कहा जाती है इस चैप्टर को समझने में। कॉन्सेप्ट, बहुत सारी चीजें अगर आपको पता ही नहीं है तो आप चैप्टर कैसे स्टडी करोगे? यही सबसे बड़े प्रॉब्लम है इस चैप्टर की। तो चलिए ऐसे ऐसे पॉइंट्स आपको शॉर्ट में समझाता हूं। अगर आपने उस पॉइंट्स को अच्छी तरीके से समझ लिया तो बहुत सारी जो अड़चने हैं रिलेटेड टू ट्रायंगल चैप्टर वो आसान होगी। आज के वीडियो में ध्यान में रखिएगा और हम साथ में डिस्कस करेंगे ट्रायंगल चैप्टर में आप क्या क्या स्टडी करने जा रहे हो। तो कोई भी ट्रायंगल डायरेक्टली शुरू करने से पहले, स्टडी ऑफ ट्रायंगल चैप्टर शुरुआत करने से पहले आपको कुछ बेसिक लेवल, मतलब रिलेटेड टू ट्रायंगल चैप्टर ही है, लेकिन ये जो जानकारी मैं देने वाला हूं अगर ये नहीं पता है तो आप क्वेश्चन सॉल्व करने में थोड़ी दिक्कत महसूस कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आसान बनाते हैं ट्रायंगल चैप्टर को। तो देखिए, अब सबसे पहले तो शुरुआत करते हैं। इस ट्रायंगल चैप्टर में आप क्या स्टडी करने वाले? सिमिलैरिटी ऑफ टू ट्रायंगल्स। ठीक है, साथ में बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। स्टार्टिंग में हम बीपीटी पढ़ेंगे, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। उसके बाद उसका कॉन्वर्स आएगा और लास्ट में आएगा सिमिलैरिटी ऑफ अ ट्रायंगल्स। ठीक है, ये तो आप इस चैप्टर में स्टडी करने वाले हो, लेकिन ये सारी चीजें पढ़ने से पहले आपको क्या जानकारी आपको इस चैप्टर के बारे में होना चाहिए वो जरूरी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, आपने प्रीवियस ईयर कुछ ट्रायंगल चैप्टर में क्या पढ़ा? कॉन्ग्रुएंसी। टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अभी कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलैरिटी, सबसे पहले दोनों का डिफरेंस तो आपको पता होना ही चाहिए। कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है और सिमिलैरिटी क्या होती है। तो पहले कॉन्ग्रुएंसी समझ लेते हैं क्या होता है। जैसे दो ट्रायंगल है, दिस इज फर्स्ट ट्रायंगल रिप्रेजेंटेड बाय एबीसी। ठीक है, दिस इज फर्स्ट ट्रायंगल, दिस इज सेकंड वन इज रिप्रेजेंटेड बाय पीक्यू आर। पहले इसे एबीसी नाम दे देते, एबीसी, एंड दिस इज व्हाट? पी क्यू आर। अब देखिए, इस दोनों ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल कब कहेंगे? सबसे पहला क्वेश्चन, कब कहेंगे? जब इसके तीनों एंगल, फर्स्ट ट्रायंगल के तीनों एंगल सेकंड ट्रायंगल के तीनों एंगल से इक्वल चाहिए, और साथ में साइड्स जो है ना, फर्स्ट ट्रायंगल की तीनों साइड सेकंड ट्रायंगल के तीनों साइड से इक्वल चाहिए। ध्यान में रखिएगा, इक्वल। ओके, जैसे मान लेते हैं ये 1 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, ये भी 1 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर है, ये भी 3 सेंटीमीटर। देखिए साइड्स इक्वल है, देन वी कैन से ट्रायंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पीक्यूआर। इसे लिखा कैसे जाता है वो भी आपको थोड़ा रिकॉल करा देता हूं। ट्रायंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पीक्यूआर। ठीक है, जो भी टेस्ट इसमें कॉन्ग्रुएंसी रूल यूज हुआ है वह उसके अनुसार से प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां ध्यान में रखना, कुछ बच्चे साइन भी भूल जाते हैं। दिस इज द साइन फॉर कॉन्ग्रुएंसी ऑफ टू ट्रायंगल्स। ठीक है, अब ये बात होगी कॉन्ग्रुएंसी, अलग अलग रूल्स है कॉन्ग्रुएंसी के लिए जो 9th क्लास में पढ़ चुके हो। ये बताना इसीलिए जरूरी है कि अभी 10th क्लास में सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस है, इसका यूज आने वाला है क्वेश्चन सॉल्व करने में, इसीलिए इसकी जानकारी आप बच्चों को होना बहुत जरूरी है। ओके, तो दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कब रहते हैं? जब उसकी साइड्स इक्वल रहती है, एंगल्स इक्वल रहेंगे। मतलब इस फिगर को उठाकर अगर इसके ऊपर रख दिया जाए तो एग्जैक्टली उसके ऊपर ये मैच कर जाएगा, ओवरलैप हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो हमें बात करनी है कॉन्ग्रुएंसी की, तो ध्यान में रखिएगा साइज क्या रहेगा? ट्रायंगल्स का सेम साइज रहेगा। ध्यान में रखिए, दोनों ट्रायंगल का साइज क्या रहेगा? सेम रहेगा। कॉन्ग्रुएंसी और भी हम प्रूफ कर सकते हैं दूसरे फिगर के लिए। दो सर्कल को कॉन्ग्रुएंट कब बोलेंगे हम? जब उसका रेडियस इक्वल रहेगा, दोनों का, फर्स्ट का रेडियस सेकंड का रेडियस अगर सेम है तो दोनों सर्कल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी। ओके, तो इस तरीके से आपको कॉन्ग्रुएंसी को याद में रखना है। इसका यूज होने वाला है क्लास 10th में पर्टिकुलर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। सो दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक रिलेटेड टू सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, अब देखिए दूसरी बात करते हैं, दो ट्रायंगल को सिमिलर कब बोलेंगे हम? ठीक है, दो ट्रायंगल सिमिलर कब होंगे?
अब देखिए जरा ये फिगर को मैं यहां से हटा देता हूं, इसकी जगह थोड़ा बड़ा फिगर बनाते हैं, ठीक है। ये बड़ा फिगर बना लेते हैं। दोनों देखिए एक जैसे ही ट्रायंगल दिख रहे हैं, ओके, एक जैसे दिख रहे हैं, मतलब ट्रायंगल अलग अलग टाइप के होते हैं, तीनों साइड इक्वल, दो साइड इक्वल, ओके, स्केलिन ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, ऐसे 4 टाइप के ट्रायंगल्स होते हैं, ध्यान में रखिएगा। लेकिन यहां जो बात कर रहा हूं मैं, मान लेते हैं दोनों का फिगर, साइज की बात नहीं कर रहा हूं, शेप की बात कर रहा हूं, शेप इक्वल है, ठीक है, लेकिन साइज में डिफरेंस है, ठीक है, साइज में डिफरेंस है। ये छोटा ट्रायंगल है और ये बड़ा ट्रायंगल, इसका नाम दे देते हैं PQR, PQR, ठीक है। दिखने में एक जैसी है लेकिन साइज में डिफरेंस है। और एक एग्जांपल लेते हैं, देखिए जैसे एक सर्कल है, दिस इज अ सर्कल जिसका रेडियस कितना है 2 सेंटीमीटर, ओके, 2 सेंटीमीटर, और एक सर्कल है, इस सर्कल का रेडियस कितना है 3 सेंटीमीटर, ओके। देखिए दोनों सर्कल एक जैसी है इन साइज, सॉरी, फिगर एक जैसी है सर्कल का, लेकिन साइज में डिफरेंस है, एक छोटा सर्कल है, बड़ा सर्कल है। अगर इस सर्कल को इसके ऊपर रख दिया जाए तो ये मैच नहीं करेगा, एक सर्कल बाउंड्री टू बाउंड्री मैच नहीं करेगा। वैसे ही इस ट्रायंगल को इसके ऊपर रख दिया तो बाउंड्री टू बाउंड्री ये मैच नहीं करेगा, तो इन्हें हम कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल नहीं बोलेंगे, समझा। तो इसे हम सिमिलैरिटी प्रूफ कर सकते हैं कि ये दोनों जो ट्रायंगल है सिमिलर है, या तो फिर ये दोनों सर्कल को हम सिमिलर बोल सकते हैं। क्यों? दोनों का जो साइज है वो एक जैसी है, ठीक है। सर्कल सर्कल एक जैसी फिगर है दोनों, लेकिन साइज में डिफरेंट है, ठीक है। फिगर एक जैसी है, साइज में डिफरेंस है, इसीलिए हम क्या बोलेंगे, दिस टू सर्कल्स आर सिमिलर, एक जैसी दिखते हैं, सिमिलर टू वन अनदर, लेकिन कॉन्ग्रुएंट नहीं है। क्यों कॉन्ग्रुएंट नहीं है? क्योंकि उनका साइज जो है ना, ये छोटा है ये बड़ा है, इसलिए ये कॉन्ग्रुएंट नहीं, ये सिमिलर है, एक जैसी दिखने वाली फिगर है, ओके। वैसे ये सर्कल जो है कॉन्ग्रुएंट, सॉरी ये ट्रायंगल जो है कॉन्ग्रुएंट नहीं है, फिर सिमिलर कैसे रहेंगे? तो सिमिलैरिटी के लिए कुछ कंडीशंस है, ओके। उस कंडीशन को अगर आपने समझ लिया तो दो फिगर, दो ट्रायंगल सिमिलर कैसे हम प्रूफ कर सकते हैं वो भी थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए इसके बाद बीपीटी भी थोड़ा डिस्कस करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, शॉर्टकट में बीपीटी समझा दूंगा कैसे यूज किया जाता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, और साथ में कॉन्वर्स क्या होता है बीपीटी का वो भी हम डिस्कस करने वाले। लेकिन सबसे पहले सिमिलैरिटी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो देख लेते हैं सिमिलर। अब देखिए मान लेते हैं AB कितना है 2, BC कितना है 5 और ये कितना दिया है 10, ठीक है। तीनों की साइड की लेंथ मैंने लिख लिया है ट्राइंगल ABC की, AB 2 है, BC 5 है और AC 10 है। अब यहां देखिए इस ट्राइंगल में भी PQ कितना लिखता हूं मैं 4, QR कितना है 10 और PR लिख लिया मैंने 20। सही बात है, बड़ा ट्राइंगल है तो साइड की लेंथ भी बड़ी रहेगी, छोटा ट्राइंगल है तो उसकी साइड की लेंथ थोड़ी छोटी रहेगी एज कंपेयर टू सेकेंड ट्राइंगल PQR, ओके। अब देखिए अगर हम इसका रेशियो लेते हैं, रेशियो की बात करते हैं, रेशियो मतलब क्या होता है, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन किसका लेंगे हम, साइड्स का। अब थोड़ा रिलेशन देख लेते हैं, देखिए 2 का डबल 4 होता है, ठीक है, ध्यान में रखिए। तो कंफ्यूजन क्रिएट होने वाले नंबर्स मैंने यूज किया हो, ओके, ताकि अच्छी तरीके से आपको समझ में आ सके। देखिए 2 का डबल कितना होता है 4, 5 का डबल कितना होता है 10 और 10 का डबल 20। ये रिलेशन याद में रखना, इस तरीके का रिलेशन नंबर में मतलब साइड की जो लेंथ दी है ना उनमें क्या रिलेशन बन रहा है उसे हमें समझना है। देखिए अब यहां AB और PQ में रिलेशन बन रहा है, क्या रिलेशन बन रहा है, देखिए AB अपॉन PQ कितना आ रहा है 2/4, सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो जाएगा 1/2, ठीक है। AB अपॉन PQ, इसी को रेशियो कहते हैं, रेशियो ऑफ साइड्स ऑफ टू डिफरेंट ट्रायंगल्स, ठीक है। AB अपॉन PQ कितना आ रहा है 1/2। चलिए दूसरी साइड की बात करते हैं, BC अपॉन QR, BC अपॉन QR, BC अपॉन QR आ रहा है 5/10, 5 अपॉन 10, इसे भी कट कर देते हैं, इसका भी आंसर कितना आ गया 1/2, इसका 1/2, इसका भी 1/2। थर्ड साइड की बात करते हैं AC अपॉन PR, AC अपॉन PR, चलिए इसकी भी देख लेते रेशियो क्या आएगा 10 अपॉन 20,
10/20। इसको भी अगर कैंसिल किए तो 1/2 इसका भी आंसर है। क्या दिख रहा है? जो भी साइड का रेशियो लिया ना हमने, एक रिलेशन फॉर्म किया साइड्स के बीच में बिटवीन टू ट्रायंगल्स, और उसका रेशियो की वैल्यू कितनी आ रही है? रेशियो कितना आ रहा है सभी का? 1/2 1/2 1/2। जब किसी दो ट्रायंगल के साइड्स का, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो अगर सेम आता है, यहां हम बोलेंगे साइड्स आर प्रोपोर्शन। ओके, जब दो ट्रायंगल का, यहां ध्यान में रखिए, रेशियो इक्वल है, इसको बोलेंगे दोनों ट्रायंगल के साइड्स क्या है? प्रोपोर्शन में है। प्रोपोर्शन का मतलब होता है ये जो रेशियो इसके वैल्यू सेम आ रही है, तीनों साइड्स फर्स्ट ट्रायंगल की, तीनों साइड सेकेंड ट्रायंगल की, दोनों का अगर रेशियो लेते हैं करस्पॉन्डिंग साइड्स का, तो रेशियो की वैल्यू जो आ रही है, ओके, वो सेम आ रही है। यहां क्या बोलेंगे हम? साइड्स आर प्रोपोर्शन। ध्यान में रखिएगा, बार बार वर्डिंग आएगी क्वेश्चंस में, ये वर्डिंग आएगी, ठीक है, तो ध्यान में रखना है साइड्स आर प्रोपोर्शन। अब जब दो ट्रायंगल में साइड्स प्रोपोर्शन रहती है तो वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगी, ये एक कंडीशन रहेगी। ध्यान में रखिए, वन ऑफ द कंडीशन रहेगी सिमिलैरिटी ऑफ द टू ट्रायंगल के लिए। और भी कंडीशंस है, एंगल की कंडीशन है, ओके, AA, AAA, ASA, ओके, ये सारे हम डिटेल में बाद में क्वेश्चन के साथ में स्टडी करने वाले हैं। तो टू ट्रायंगल सिमिलर होने के लिए हमें चार कंडीशन के ऊपर ध्यान में रखना है। AA का मतलब होता है कोई भी दो एंगल इस फर्स्ट ट्रायंगल से, ओके, और दो एंगल इस सेकंड ट्रायंगल से दोनों इक्वल होना चाहिए। अगर ये 30 है तो ये 30, ये अगर 50 है तो ये 50। कोई भी दो एंगल अगर इक्वल है तो भी ट्रायंगल सिमिलर रहेंगे, तीनों एंगल रहे तो भी ट्रायंगल सिमिलर रहेंगे। साथ में अगर मान लेते हैं दो साइड का रेशियो इक्वल है और ये दोनों साइड के बीच वाला एंगल इक्वल है, तो भी ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर रहेंगे, ठीक है। ये सिमिलैरिटी का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पता है, लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट। अगर आप बच्चों ने इसे अच्छी तरीके से समझ लिया तो ट्रायंगल चैप्टर आसान होगा। अब बात करते हैं कि और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्टिंग में आप पढ़ोगे, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ठीक है। उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं व्हाट इज बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो चलिए देखते हैं, बहुत आसान है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, प्रूफ करेंगे, तो एक आसान तरीके से हम उसे समझ लेंगे, ओके, उसे आसान तरीके से हम प्रूफ कर लेंगे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम को। कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आपको समझने में। लेकिन बीपीटी होता क्या है, देखिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हरदम पूछा जाता है ना, 90% चांस रहता है कि बीपीटी एग्जाम, बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा ही। तो बीपीटी को सबसे पहले समझ लेते, होता क्या है ये बीपीटी और उसका कॉन्वर्स क्या होता है। तो चले बीपीटी। अब देखिए, इसी एक ट्रायंगल में, जैसे ट्रायंगल पीक्यूआर दिया है, इस एंगल को हम हटा देते हैं, ठीक है। इन एनी ट्रायंगल, कोई भी ट्रायंगल, इफ अ लाइन, ऐसी लाइन ड्रॉ करके, ठीक है, इफ अ लाइन पैरेलल टू वन ऑफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल, ध्यान में रखिएगा सेंटेंस, इफ एनी लाइन, ओके, एनी लाइन अदर देन दिस थ्री साइड्स, इसे भी एक्सटेंड कर देंगे हम, एरो डाल देंगे तो लाइन में जाएगी ट्रायंगल के साइड। क्या बोला गया? एनी लाइन, इफ एनी लाइन पैरेलल टू वन ऑफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल, या एनी लाइन पैरेलल टू वन ऑफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल, ओके, देन क्या होगा, ओके, ये जो गिवन लाइन है ना, इट डिवाइड द अदर टू साइड इनटू इक्वल रेशियो। एक लाइन है, एक साइड से ट्रायंगल की पैरेलल है और वो अदर टू साइड को टू डिस्टिंक्ट पॉइंट में इंटरसेक्ट करती है। तो ये लाइन अदर टू साइड्स को क्या करेगी? इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगी। तो दो ही चीजें याद में रखना है, इसका नाम दे देते हैं, सपोज दिस इज AB। इफ, इन शॉर्ट, बीपीटी क्या होता है? इफ AB इज पैरेलल टू QR, अगर ये पैरेलल रहेगी तभी रेशियो इक्वल होगा। मींस दिस इंप्लाइज PA अपॉन AQ इज इक्वल टू PB अपॉन PR, ठीक है। दिस इज द बीपीटी इन शॉर्ट। अगर कोई लाइन एक साइड से पैरेलल है, इसके ट्रायंगल की एक लाइन एक साइड से पैरेलल है, तो अदर टू साइड को जो जिस पॉइंट में कट करेगी ना, इस पॉइंट से जो दो पार्ट बनेंगे, रेशियो ऑफ दिस टू पार्ट इज ऑलवेज इक्वल टू रेशियो ऑफ दिस टू पार्ट।
दिस इज द बीपीटी। क्लियर? इसका यूज करना है फर्स्ट सेकंड एक्सरसाइज, इसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। ओके, अब इसके बाद कॉन्वर्स क्या होता है बीपीटी का? कॉन्वर्स क्या होता है? इसका जस्ट उल्टा, अगर रेशियो इक्वल है, इफ रेशियोज आर इक्वल, ओके, मान लेते हैं एपी अपॉन ए क्यू, ए बी अपॉन बी आर है, ये रेशियोज दिए इक्वल, रेशियोज इक्वल दिए तो क्या बोलेंगे हम? देन दिस टू लाइंस आर पैरेलल, बी ए बी इज पैरेलल टू क्यू आर। ठीक है, कॉन्वर्स क्या होगा? इसका कॉन्वर्स ध्यान में रखिएगा, कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या होगा? यहां से हम ये लाइन हटा देंगे, यहां लिख लेंगे इफ ratios are equal, this implies line AB is parallel to QR. This is the converse of BPT. In short, दोनों हमें अप्लाई करना आना चाहिए जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आसान तरीके से चैप्टर में निपटा दूंगा बच्चों, डोंट वरी, कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और जो बच्चे न्यू जुड़ रहे हैं चैनल से, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा बच्चों, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा सारे वीडियोस जो भी आने वाले टिल द बोर्ड एग्जामिनेशन। तो नेक्स्ट वीडियो से शुरू करने वाले हैं हम चैप्टर ट्रायंगल, मिस मत कीजिए, सारे वीडियोस देखने वाले, ईच एंड एवरी क्वेश्चन हम लेने वाले हैं आसान तरीके से। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट टॉपिक में।